मैं विद्यादर्शक आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करते हैं। अभी तक हम लोग जो है कुंडली को कैसे देखे, कारक मारक और पंच महापुरुष योग के बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे स्थापित योग के बारे में। स्थापित योग के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि कारक मारक जानना है तो अच्छी बात है। जब ये जानेंगे तभी हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे कैसे क्या करना है। लेकिन कुछ योगों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ योग बनते हैं। उन योगों के बारे में जब हम जानेंगे तब ठीक से हम कुंडली का फलित कर सकते। हो सकता है कि हमने कारक मारक जान लिया, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से कोई योग बन रहा हो और उसका जो है हम उस ग्रह का शांति करा दिए, उसका दान करा दिए, तो जो अच्छा रिजल्ट देना होता है वो लोग अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। तो कुंडली में कुछ योग बनते हैं, तो इसलिए योग के बारे में हम बात कर रहे हैं। पंच महापुरुष योग हमने डाल दिया। आज जो है स्थापित योग के बारे में बात करेंगे। ये जो स्थापित योग है, कुछ लोग जो है शास्त्रों में तो स्थापित दोष कहा गया है और दो ऋषि मनुष्यों ने इनको स्थापित योग भी कहा है। तो आज हम कुंडली के माध्यम से समझेंगे कि श्रापित योग कब योग बनता है और कब जो है दोष बनता है, मतलब कब वो अच्छा फल देगा और कब बुरा फल देगा। क्योंकि अगर जब इसकी जानकारी नहीं रहेगी और अच्छा रिजल्ट भी देने वाला होगा और उसका हम यदि उपाय कर देते हैं, उसका दान कर देते हैं, उसका जब उसका निदान करते हैं तो वो कमजोर हो जाता है, तो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। उस ग्रह की शांति जब हो जाती है तो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। इसलिए हम आज जो है फिर श्रापित योग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है कि श्रापित योग या योग है या दोष है। तो इस कुंडली के माध्यम से हम समझेंगे कि यह कब योग है और कब यह जो है दुर्योग में हो जाता है, मतलब ये दोष में बदल जाता है। कैसे? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि शापित योग बनता कैसे है। ये शापित दोष शनि और राहु के योग से बनता है। किसी भी कुंडली में यदि शनि राहु एक साथ है, इनकी युति होती है जब, तो शापित दोष बनता है। शापित कहिए शापित कहिए, बात एक ही है। तो हमने मकर लग्न की कुंडली बनाई हुई है। मकर लग्न की कुंडली इसलिए बनाया है क्योंकि ये शनि से ही बनने वाला दोष और योग है। तो जब मकर लग्न से बनेगा तो अच्छे ढंग से हम इसको समझ पाएंगे, इसीलिए हमने मकर लग्न में इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये शनि और राहु की युति जिस भाव में होगा तो शापित दोष बनेगा। अब जैसे यहाँ देखिए मकर लग्न से शुरू है, लग्न में ही मान लीजिए शनि और राहु एक साथ बैठे हैं, तो अब यह देखना है कि यह शापित योग बन रहा है कि शापित दोष बन रहा है। तो चूंकि शनि यहाँ लग्नेश हुए अपने ही घर में है और शनि जो है राहु के मित्र भी हैं, तो इसलिए यहाँ जो है शनि और राहु के योग की ये श्रापित दोष नहीं होगा, श्रापित योग बन जाएगा। ये शनि राहु यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। जब भी इनका समय आएगा तो शनि और राहु जो है यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। और पीछे वीडियो जब आप देखेंगे तो हमने बताया है कि अगर केंद्र में हो तो यहाँ जो है शनि से पंच महापुरुष योगों में से एक योग बनता है, जो शश योग बनता है, शतक योग जिसको बोलते हैं, वो एक योग भी बन गया। एक वो पंच महापुरुषों में से एक योग भी बन जाएगा। इसलिए यहाँ शनि और राहु जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अब आते हैं दूसरे भाव में। दूसरे भाव में शनि और राहु की यदि युति हो तो इस लग्न के अनुसार शनि अपने घर में ही है, यानी लग्नेश जो है धन भाव में बैठ जाए, अच्छी बात है। और राहु को शनिवती ही माना गया है और शनि के राहु मित्र भी है, इसलिए यहाँ पर भी शनि राहु के योग से श्रापित योग का निर्माण नहीं होता है। यहाँ भी यह शनि और राहु के योग से दोष नहीं बल्कि एक अच्छा योग बन के आया, बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ भी मिलेगा। अब आते हैं तीसरे घर में। तीसरे घर में शनि है और राहु है।
शनि और राहु की युति यदि तीसरे घर में होती है तो एक सूत्र भी है, बृहस्पति के घर में शनि हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं। फिर भी यहाँ शनि इसके कारक भी हैं, काफी मेहनत के ये सब चीजों के शनि कारक भी होते हैं। और राहु जो है तीसरे घर में हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु दूसरे घर में, तीसरे घर में और 11वें घर में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ किसी भी पोजीशन में रहेंगे तो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि राहु मेहनत के भी कारक है। राहु बहुत मेहनती भी है, ये सब करते हैं। ये जरूर है कि यहाँ बहुत थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, काफी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी सफलता आपको मिल जाएगी। इसलिए यहाँ पर भी जो है श्रापित जो योग में से जो है, मतलब श्रापित या जो दोष नहीं होगा, ये एक अच्छे योग में परिवर्तित हो गया। ये अच्छा रिजल्ट यहाँ भी देंगे। अब आते हैं चौथे घर में। चौथे घर में जब यहाँ शनि और राहु की युति बनती है तो यहाँ मेष लग्न है। मेष लग्न में शनि जो है नीच के हो जाते हैं और मंगल के शत्रु भी है शनि, और राहु भी मंगल के शत्रु है। तो यहाँ श्रापित दोष जो है चौथे भाव में, मेष लग्न में श्रापित दोष बनता है। यहाँ जब ये योग बनेगा तो रिजल्ट बुरा होगा, ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जो भी दोष होगा वो आपको मिलेगा। एक बात और है, यदि कुंडली के अनुसार देखते हैं, अगर ग्रहों की वो दृष्टि वगैरह भी पड़ जाती है, जैसे कहने का मतलब यदि नीच भंग हो जाए यहाँ शनि का, तब ये अच्छा रिजल्ट देंगे। नीच भंग के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, तब अच्छा रिजल्ट देंगे। फिलहाल यहाँ श्रापित दोष बन रहा है। अब आता है पांचवें भाव में। अब पांचवें भाव में शनि और राहु की युति हो जाती है तो वृष लग्न यहाँ आता है। वृष राशि आई हुई है, इसके मालिक शुक्र है। शुक्र के शनि मित्र भी हैं, राहु भी मित्र है। तो यहाँ पर भी जो है शनि और राहु के योग से श्रापित दोष नहीं बन पा रहा है। यहाँ जो है अच्छे रिजल्ट ये लोग देंगे। जब भी इनका दशा समय आता है तो यहाँ ये अच्छे रिजल्ट देंगे। अब आते हैं छठवें घर में। छठवें घर में शनि और राहु की जब युति हो तो यह मिथुन लग्न है, बुध का लग्न है। इसके मालिक बुध हैं 3 के, और जबकि बुध के शनि मित्र है, राहु भी मित्र है, लेकिन यह घर अच्छा होने के नाते जो है, ये घर अच्छा होने के नाते ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। क्योंकि ये बात हो जाते इस घर से संबंधित जो फल है उसको देने के लिए। और आप लोग जानते हैं कि रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना इत्यादि का जो है ये स्थान है। तो यहाँ जो है श्रापित दोष बन के निकल आता है। यहाँ श्रापित दोष बनेगा, यहाँ ये लोग अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। अब आते हैं सातवें घर में। सातवें घर में शनि और राहु की युति है तो ये चंद्रमा का घर है, मतलब कर्क राशि के मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा से शनि की नहीं बनती, चंद्रमा से राहु की भी नहीं बनती। और ये घर जो कि डेली व्यापार का, पार्टनरशिप का, पत्नी का ये घर है, तो ये भी यहाँ अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। जब भी दिक्कत आएगी तो इन सब चीजों में यहाँ से भी दिक्कत आएगी, तो यहाँ भी है दोष बन के आया। अब आते हैं आठवें घर। आठवें घर में शनि और राहु की युति हो, एक तो ये आठवां घर ही ठीक नहीं, ऊपर से सिंह राशि है, सिंह राशि के मालिक सूर्य है, सूर्य से इनकी घूमती नहीं है। तो यहाँ भी जो है श्रापित दोष बन के आ गया। यहाँ जो है दोष ये बनेगा, ये अच्छे रिजल्ट यहाँ भी नहीं देंगे। अब आते हैं नौवें घर में। नौवें घर में शनि राहु की जब युति हो तो ये कन्या लग्न है, बुध की राशि है। शनि राहु बुध के मित्र भी है, इसलिए यहाँ जो है शनि और राहु जो है, शनि जो है यहाँ अच्छे रिजल्ट देंगे। राहु थोड़ा सा, क्योंकि यह राशि राहु के लिए अच्छी राशि नहीं है, तो शनि यहाँ ठीक रिजल्ट देंगे। यहाँ अगर उपाय करना हो तो शनि को छोड़ के राहु का उपाय किया जा सकता है। अब आते हैं 10वें घर में, कर्म भाव में। कर्म भाव में शनि यहाँ लग्नेश भी हुए। शनि एक तो कर्म भाव में आ गए, यह केंद्र का भाव भी है, लग्नेश भी है, और 7 नंबर की राशि शुक्र की राशि है, इनके मित्र भी हैं। तो यहाँ पर ये दोनों लोग
अच्छे रिजल्ट देंगे, अच्छे रिजल्ट ये लोग यहाँ पर देंगे। यहाँ भी श्रापित योग बन के आया है, श्रापित दोष नहीं बन के आएगा, यहाँ ये लोग अच्छे रिजल्ट देंगे। अब 11वें नंबर में आते हैं। 11वें नंबर में पहले भी हमने बताया कि 11वें नंबर में राहु चाहे किसी भी कंडीशन में हो अच्छा रिजल्ट देंगे। ये घर से संबंधित ये अच्छे रिजल्ट देते हैं। और शनि जो है क्योंकि मंगल की राशि में है, मंगल से इनकी बनती नहीं है, तो पूर्ण रूप से बहुत योग कारक तो नहीं हुए, लेकिन यहाँ केवल शनि की जो है, शनि का जो है थोड़ी सी व्यवस्था करेंगे, बाकी सारी चीजें ये ठीक हो जाएंगी, ये योग में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों कि लग्नेश में है और लग्नेश जो है कि आय भाव में भी बैठे हैं, उस हिसाब से इनको यहाँ अच्छा रिजल्ट देना है। लेकिन राशि चूंकि मंगल की है, मंगल की राशि में अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनका उपाय करने से शनि राहु की जो है युति है ये कारक में बदल जाएगी, अच्छा रिजल्ट देंगे। अब आते हैं 12वें घर में। 12वें घर में जब शनि और राहु की युति हो, हालांकि ये घर तो अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी जो है शनि और राहु की युति अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। वैसे भी 9 नंबर की राशि में राहु नीच के हुए हो जाते हैं, इसलिए यहाँ ये युति जो है बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। यानी यह श्रापित दोष के जो श्रापित दोष यहाँ बनेगा, इस कुंडली में श्रापित दोष बनता है। तो इनके उपाय हम क्या कर सकते हैं? जब भी इनसे संबंधित कोई उपाय है, ग्रहों का कोई उपाय है, या तो उनसे संबंधित दान करें हम, और नहीं तो इनके बीज मंत्रों का जो है जप हम कर सकते हैं। बीज मंत्रों का जप हर स्थिति में अच्छा रिजल्ट देता है, बढ़िया रिजल्ट देता है। अगर ग्रह कमजोर हुआ, खराब हुआ तो भी उसको मजबूत करेगा, और यदि अच्छा है तो और अच्छा होगा। इसलिए बीज मंत्र जो है हमेशा अच्छा होता है, बीज मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार आप लोगों को पता चला कि स्थापित योग कैसे हम देखते हैं। तो जब हम योगों को अच्छी तरह से जान लेंगे तो उसका उपाय करने में हम लोग जो है सक्षम रहते हैं। क्यों कि मान लीजिए कहीं आप लोगों ने देखा कि हाँ भाई साहब केवल शनि राहु देख लिए, बता दिए कि स्थापित योग हो गया और वह योग कारक हो, अच्छा रिजल्ट देने वाला हो, और उस ग्रह की हम शांति करा दिए, तो जो अच्छा फल देना था वो अच्छा फल नहीं देगा। इसलिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को आप लोग देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।